नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, इसके बीच में हम आज होने वाला जो ये मुकाबला है किस तरीके से होगा, ट्रम्प प्लेयर कौन से होंगे, आज के मैच में आपको वो कौन कौन से प्लेयर होंगे जिनको हम थोड़ा सा जिनके ऊपर रिस्क लेंगे। जैसे कल के मैच में मैंने बताया था, वैसे ही आज के मैच में भी सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। क्योंकि बैटिंग सेक्शन थोड़ा सा आप लोग भी अभी तक तो टीम कुछ ना कुछ बना ही होगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बैटिंग सेक्शन में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि लगभग फिक्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक सेक्शन पे हम लोग फोकस कम करेंगे, बाकी के 2 से जो 3 सेक्शन है ना, उसी पे हम लोगों को रोटेशन करके एक बेहतर टीम आज बन सकती है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर क्या होने वाला है। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में पूरी तरीके से पैटर्न चेंज होने वाला है। कल आपने देखा किस तरीके से विकेट्स गिरे थे। अगर पी साल्ट अगर थोड़ा सा भी अगर चुकता तो कल कोलकाता के भी विकेट्स अच्छे खासे गिरने थे, लेकिन नहीं गिरा। बट साइन मिला है, हो सकता है कि ये हफ्ता भी, क्योंकि ये पूरा आईपीएल अभी तक तो सिर्फ बैट्समैन के लिए गया, देखते हैं ये हफ्ता कैसा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर हर एक सिचुएशन पे मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। एवरेज फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग क्या होगा प्लेयर का, हेड टू हेड में फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, और बॉलर जो है किस किस बॉलर को हमें आज पिक करना चाहिए। और आज कुछ चेंजेस होंगे लखनऊ के साइड से, मुंबई के साइड से भी होने वाले दिखाई दे रहे हैं, बट लखनऊ के साइड से क्लियर है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, अच्छे खासे चेंजेस होने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस 48th मैच है 30 अप्रैल 7:30 बजे से। और ये जो मैच है ये एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के ग्राउंड पर मैच होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि यहाँ पर जो इसका पिच का रिपोर्ट है। देखिए, पिच रिपोर्ट सब लोग बोलते हैं सर पिच रिपोर्ट क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, जो ये पार्ट में बताता हूँ, ये पिच रिपोर्ट का ही पूरी की पूरी पोस्टमार्टम है। पूरा इसको मैं तोड़कर निचोड़ कर आपके सामने रखता हूँ कि पिच जो है किस तरीके से बिहेव करता है। सिंपल पिच रिपोर्ट में नहीं बताता, मैं पिच रिपोर्ट पूरी तरीके से तोड़ के बताता हूं। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें सामने आती हैं। तो यहां पर फोकस कीजिए, यही पिच का रिपोर्ट है, 5 लाइन का पिच का रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। कल भी तो बोला गया था ना, हमें कल भी बोला गया था कि हाई स्कोरिंग वेन्यू होगा। कल देखा आपने किस तरीके से विकेट्स गिरे। तो पिच ये है, क्या कहता है यहां का स्कोरिंग पैटर्न, ये अभी हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो अभी तक कंडीशन दिखाई दिया है कि लास्ट का जो 3 मैच है यहां पर अच्छी तरीके से चेज हुआ है। इसके बाद जो स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, लास्ट मैच 196 रन बनाया था लखनऊ सुपर जायंट्स, सीएसके ने 176 बनाए, एलएसजी ने 167, फिर एलएसजी ने यहां पर आपको 163 रन बनाए थे। तो जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहां पर अभी तक ऐसा नहीं है, मतलब 200 जो स्कोर है ना, 200 प्लस या 200, वो अभी तक यहां पर इस साल लखनऊ के ग्राउंड पर नहीं लगा है। लखनऊ के ग्राउंड में ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि लाल मिट्टी के पिच पर जो है मैच होता है, तो थोड़ी सी स्कोरिंग होती है। बट अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना क्या है कि विकेट्स की रेशियो दोस्तों समझनी है, विकेट्स कितनी गिर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में 5, 6, 7, 5, 8, 3, 9, 6, 8 और 8, यानी कि एवरेज जो विकेट का रेशियो है ना, वो यहां पर आपको 5 विकेट से लेके 8 विकेट का रेशियो है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। मतलब मिनिमम 5 विकेट, मैक्सिमम 6, 7, 8 विकेट भी जा सकता है। ये फर्स्ट इनिंग का है। सेकेंड इनिंग के अगर देखें तो लास्ट का जो 3 मैच हुआ यहां पर 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट। इसके पहले 10 विकेट, 5, 5, 10, इसके बाद 5, 7, यानी कि या तो यहां पर आपको 2 से 4 विकेट में रन जो है वह चेज हो जाएगा, नहीं तो यहां पर आपको 10-10 विकेट भी 2 बार गिरते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स भी 108 रन पर ऑल आउट हुई है, और एक बार गुजरात टाइटंस भी 130 रन पर ऑल आउट हुई है। यानी कि ये संभावनाएं भी यहां पर हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये जो चीजें हैं ये पहले हो चुका है। यहां पर देखिए, 130 पर 10, 108 पर 10, 128 पर 7, ठीक है, 127 पर 5, आप देख रहे हैं मतलब रन कितना कम लगा हुआ है। तो हमें इस तरीके से भी थोड़ा सा अपनी दिमाग में माइंडसेट करना पड़ेगा कि यहां पर इस तरीके से भी मैचेज होते हैं। बट जनरली जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड यही कह रहा है कि 2 से, यानी कि 2 से 5 विकेट के अंदर अंदर रन जो है यहां पर चेज हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब विकेट्स की बात करते हैं, किसे कितने विकेट। तो फास्ट बॉलर्स जो है यहां पर आपको 3 से 5 विकेट फास्टर को, और स्पिनर 1 से 2 विकेट स्पिनर लेके जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में, सॉरी फर्स्ट इनिंग में। और ये मामला उल्टा भी हो सकता है, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं, ये मामला उल्टा भी हो सकता है।
आगे बताऊंगा। सेकेंड इनिंग में 2 से 4 विकेट का रेशियो जो है हर हाल में फास्ट बॉलर्स का है। स्पिनर्स का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लास्ट का जो मैचेज हुए हैं ना, यहां पर सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कम हेल्प होते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2 से 4 विकेट का रेशियो इससे पहले था, यानी कि मान के चलते हैं 0 से 2 विकेट सेकेंड इनिंग में भी हो सकता है। अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन, कितने विकेट्स गिरे हैं, तो ये देखिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। पेस यानी कि फास्ट बॉलर्स जो है ना 5 मैच में 38 विकेट लेके गए हैं, वहीं पर 5 मैच में मात्र 16 विकेट जो है वो यहां पर स्पिनर्स को मिले हैं। क्लियर है ना? क्योंकि यहां पर देख लीजिए आपके सामने है 5 मैच में 38 विकेट फास्टर्स को, 5 मैच में 16 विकेट स्पिनर्स को, आधा से भी कम है। यानी कि 60% एवरेज मानकर चला जाए, 60% और 40% का रेशियो हो सकता है, या 65 या 35 भी आप कह सकते हैं। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए। अब आइए बात करते हैं कि हमें बैट्समैन ये छोड़ देते हैं। बैट्समैन के तौर पे हमें टोटल कितने, फर्स्ट इनिंग से कितने बैट्समैन हमें हर हाल में उठाने हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीजें है ना, यही अच्छा पैटर्न हमें निकाल कर देगा। मैंने आपको बोला था कल, वैसे मैं बहुत कम टीम से खेला था, जब ज़्यादा टीम से खेलता हूं तो मैं हर एक रोटेशन पर फोकस करता हूं। ठीक है, कल भी मैं अच्छा रैंक पर था, थोड़ा सा लास्ट में मतलब वरुण चक्रवर्ती, हालांकि मैंने बोला था कि लेग स्पिनर फर्स्ट इनिंग में अच्छा विकेट लेकर जाता है, मैंने दिखाया भी था, और मैं खुद टीम बनाने के टाइम पे वरुण चक्रवर्ती मेरे माइंड से स्लिप कर गया, नहीं तो कल भी बहुत अच्छी रैंक आती मेरे को। खैर चलिए, गलतियां तो होती हैं, हम इंसान हैं, बट गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। खैर देखते हैं यहां पर कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर में हमें कितने बैट्समैन जो है हर हाल में यहां पर लेने पड़ रहे हैं। अगर हम पिछले 5 मैच का रिजल्ट देखते हैं, पिछले 5 मैच का रिजल्ट देखते हैं जो यहां पर हुआ है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक ओपनर यहां पर 54 रन बनाता है, फिर यहां पर 1 और 2, यानी कि 3 बैट्समैन जो है यहां पर आपको अच्छा स्कोर करके दे रहे हैं, जो ड्रीम 11 टीम में, ड्रीम टीम में आने के लायक है। इसके बाद यहां पर 1 ओपनर, फिर 3। देखिए दोस्तों, ये चीज वो है कि हमें प्लेयर्स ज्यादा लेने पर मजबूर नहीं करता, ये कहता है कि हमें 3 ही बैट्समैन तो लेने हैं, अब वही 3 बैट्समैन जो है हमें रोटेट करने हैं। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, और यही लॉजिक से हमें आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल ये लॉजिक आपको अच्छा प्रॉफिट दिला के जाएगा, बट लॉजिक से भटकना नहीं है। भले ही 5 बैट्समैन आ जाए, लेकिन फिर भी आपको नहीं जाना है, वो कभी कभार होता है, लेकिन ज्यादातर केस में, मैंने आपको कल क्या बोला था कि यहां पर बैटिंग बता रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कल वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, कि मैंने बताया था कि यहां पर देखिए ओपनिंग जोड़ी भी फ्लॉप होकर गई है। ठीक है, 3 4 5 भी 2 3 4 1 2 3 फ्लॉप होकर गए हुए हैं, और ये हुआ है। खैर सेकेंड मैच देखते हैं, थर्ड मैच देखते हैं। यहां पर एक ने 39, एक ने 55, फिर यहां पर 36, 30, 28, फिर यहां पर 76 और 50, सॉरी यहां पर ये था 57 भी है। तो अगर ओवरऑल ध्यान से देखा जाए तो किसी भी कंडीशन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि 3 बैट्समैन दोस्तों हर हाल में हमें रखने की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज जो बहुत बहुत मतलब कॉमन है, इसको हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप देखिए सिर्फ यहां पर एक 66 और 35, इसके अलावे 3 नंबर का प्लेयर यानी 1 डाउन जो भी प्लेयर यहां पर खेलने के लिए आ रहा है ना, 90% फ्लॉप है, 90% फ्लॉप है। अब सिचुएशन ये है कि यहां पर फर्स्ट इनिंग में 1 डाउन कौन आएगा। अगर मुंबई खेलती है तो 1 डाउन आएगा कौन, ज्यादातर मामले में सूर्य कुमार यादव, और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स खेलती है तो उम्मीद यही है कि दीपक हुड्डा भी आ सकते हैं या स्टोइनिस भी आएंगे। तो लेकिन यहां का कंडीशन ये बता रहा है कि 3 नंबर का प्लेयर ज्यादातर मामले में फ्लॉप हुआ है, हमें उस कंडीशन से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सा हम कंक्लूजन देखते हैं कि किस नंबर के बैट्समैन को हमें हर हाल में रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर थोड़ी सी सिचुएशन को हम लोग देखें तो एक चीज तो मार्क करने की जरूरत है कि कोई एक ओपनर जल्दी आउट होकर जा रहा है, 3 नंबर का प्लेयर भी आउट हो रहा है, तो चल कौन रहा है, 4 नंबर का प्लेयर अच्छा चल रहा है, 5 नंबर का प्लेयर भी यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहा है, और एक प्लेयर ये है, ठीक है, जो आपको 3 नंबर में 3 दिन मतलब 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं किया, 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं किया, बाकी के टाइम पे ठीक परफॉर्मेंस किया है। अब इसके कंक्लूजन जो है वो क्या कहता है कि देखिए, अगर कोई भी टीम बैट फर्स्ट करती है तो दोनों ओपनर में से किसी एक को रखो या फिर हटा भी दो। ठीक है,
नंबर 3 और नंबर 4, या तो नंबर 3 को रखो या नंबर 4 को रखो, नहीं तो नंबर 5, 6, 7 में से किसी एक को आप रख सकते हैं। रोटेशन किस तरीके से होगा, तो मान लेते हैं कि नंबर कोई दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को हमने उठा लिया, ठीक है। अगर आप एक ओपनर को उठाते हैं तो 3 और 4 में से किसी एक को, मतलब कि आपको जैसे नंबर 1 के प्लेयर को ले लिया, फिर नंबर 4 के प्लेयर को ले लिया और फिर नंबर 6 के प्लेयर को ले लिया, ये एक रोटेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा रोटेशन होगा नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। फिर तीसरा रोटेशन होगा 1, 4 और यहां पर हो गया नंबर 7। अब आपको देखिए किसी भी कंडीशन में अगर एक ओपनर चलता है नंबर 4 और नंबर 5, 6, 7, आपने तीनों को रोटेट कर लिया। अब क्या करना है कि एक को रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसको आपको रोटेट करना है, नंबर 4 के जगह पे नंबर 3, 3, 3, ठीक है। तो इस रोटेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि आईपीएल मैचेस किसी भी तरीके से बिल्कुल अलग गेम खेला जा रहा है। कल भी ऐसा नहीं है कि कल भी इन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया था बैटिंग ऑर्डर में। आपने देखा होगा बैटिंग ऑर्डर में दोनों साइड से छेड़छाड़ हुआ था। मैंने कल क्लियरली बोला था कि ऐसा हो सकता है, हालांकि वो इंपैक्ट नहीं डाला रिंकू सिंह ने, लेकिन रिंकू सिंह को 1 डाउन भेजा गया था दोस्तों। मैंने कल क्या बोला था कि ऐसा हो सकता है कि पी साल्ट और सुनील नारायण दोनों अच्छा खेलकर जाएं तो 1 डाउन पे रिंकू सिंह को भेजा जाए, जैसे शाहरुख खान को गुजरात वाली टीम से भेजा गया था नंबर 3, नंबर 4 पे। उसी तरीके से कल रिंकू सिंह को भी भेजा गया था। और अगर रिंकू सिंह ने अच्छा खासा खेल दिया होता तो सबकी टीम की वोट लग गई होती। तो इसीलिए छेड़छाड़ हो रहा है तो हम लोग ज्यादा रिस्क क्यों ले। 3 टीम से खेलो, ज्यादा टीम से खेलने की जरूरत नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कहता है। एवरेज जो चीजें समझ में आ रही है कि कम से कम हमें कितने बॉलर को रखने की जरूरत है फर्स्ट इनिंग में, देख रहे हैं। और मैं जो आपको ये सर्कल करके दिखा रहा हूं ये वो है कि हमें इतने बॉलर्स को तो रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हर मैच से कम 2 बैट बॉलर हमें निकल के आ रहे हैं फर्स्ट बॉलिंग से, ठीक है। कम से कम 2 बॉलर हर हाल में निकल के आ रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, ठीक है। और एक आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 1, फिर 1। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग ड्रीम टीम में नहीं आए होंगे। एक विकेट लेने वाले अगर बोल्ड कर दिया, एलबीडब्ल्यू कर दिया तो वो भी आएंगे। यानी कि किसी भी कंडीशन में कम से कम 2 बॉलर को हमें हर हाल में रखना पड़ेगा। अब उन बॉलर्स की रोटेशन को समझना है तो क्या देखते हैं कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर चाहे जो भी हो, ठीक है, किसी भी कंडीशन में 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, किसी भी कंडीशन में लेके जा रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि विकेट्स नहीं मिले हैं, नहीं तो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा लेग स्पिनर की बात करते हैं। 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, यानी कि 1 विकेट का रेशियो तो लेग स्पिनर का हर हाल में है ही है। तीसरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, देखिए कोशिश यही कर रहा है कि जिसके ज्यादा विकेट लेने के चांसेज हैं सबसे पहले हम उनको रखेंगे जिनके कम से कम 2 विकेट लेने के चांसेज होते हैं। तो 2 विकेट का रेशियो जो दिखाई दे रहा है एक राइट आर्म फास्ट बॉलर का दिखाई दे रहा है, दूसरा है लेफ्ट आर्म पेसर्स, देख रहे हैं 2, 2, सिर्फ लास्ट के 2 मैच में 1-1 विकेट मिले हैं, नहीं तो 2, 2, 2, 3 विकेट भी मिले हुए हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है, एक और है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जिसको यहां पर सिर्फ 2 बार विकेट्स नहीं मिले हैं, नहीं तो 3 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट भी मिले हुए हैं, 1-1 विकेट भी है। तो अब इसको रोटेशन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 2 बॉलर्स को तो हर हाल में रखने ही रखने हैं। आप तीसरा भी लेकर जा सकते हो। एक लेफ्ट आर्म पेसर्स हमें जरूरी है, दूसरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है, और इसके बाद लेग स्पिनर। अब आपको इसको रोटेशन कैसे करना होगा, आपने ये ले लिया पहले एक टीम में, ठीक है, एक टीम में इन दोनों को ले लिया, लेकिन सिचुएशन ये भी देखना है गाइस कि क्या लेफ्ट आर्म पेसर्स या राइट आर्म पेसर्स जिसको आप ले रहे हो वो इन फॉर्म है या आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, ये बात समझनी है। ये नहीं कि जो कंटिन्यू मतलब कि फ्लॉप जा रहा है उसी को हमने रख लिया, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि इस आईपीएल में हम यही देख रहे हैं कि जो फॉर्म में है, जो चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, जो डाउन है वो डाउन ही है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने टीम में प्लेयर्स को रखना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन बनाइए राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है, और लेग स्पिनर,
ये हो गया। इसके बाद कॉम्बिनेशन बने राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और तीसरा रख लीजिए लेग स्पिनर। सेम कंडीशन, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तीनों के रोटेशन के साथ जा सकते हैं या सिर्फ दो के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें यही दिखाई दे रहा है कि दो बॉलर हमें हर हाल में फर्स्ट बॉल से रखना चाहिए, चाहे कोई भी टीम फर्स्ट बॉलिंग करे। अब बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो लास्ट के 5 मैच देखा जाए तो देखिए कम दो जो चीज देखना है, लास्ट का जो 2 मैचेज हुआ दोस्तों, यहां पर ऐसा नहीं है कि विकेट्स ज्यादा गिरे हैं। आप देख रहे हैं विकेट्स कितने कम गिरे हुए हैं, सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जहां पर लंबी लाइन लगी है, नहीं तो ज्यादातर विकेट्स कम गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में। अब थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं कि क्या हो रहा है, कितने बैट्समैन जो है हमें सेकेंड इनिंग से उठाने चाहिए। लास्ट मैच में 1, 2 और 3 प्लेयर आए थे, इसके बाद 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2 और यहां पर भी लगभग 3 प्लेयर, यहां पर लगभग 3 प्लेयर। आप देख रहे हैं किसी भी कंडीशन में सेकेंड इनिंग से भी 3 प्लेयर निकल के बाहर आ रहे हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन, देखिए यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां भी लगभग दोनों ओपनर चले। ठीक है, 3 नंबर का प्लेयर भी यहां पर लास्ट के 3 मैच से अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। आपको रोटेशन कहां करना है, 4 और 5 नंबर के प्लेयर पे आपको रोटेशन करना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, देखिए कोई भी टीम अगर सेकंड बैट करती है, कोई भी टीम अगर सेकंड बैट करती है तो बोथ ओपनर, मैंने लिखा हुआ है ना, बोथ ओपनर या फिर दोनों में से कोई एक तो जरूरी है। नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, या तो नंबर 3 और नंबर 4 को रखो या फिर किसी को नहीं। और अगर आप एक ओपनर को रख रहे हो तो नंबर 5 के प्लेयर को अपनी टीम में ऐड कर लेना। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप दोनों ओपनर को रख रहे हैं, ठीक है, तो या तो नंबर 3 को रखो या नंबर 4 प्लेयर को रखो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 और 4 दोनों को रखना है, नहीं। अगर आप दोनों ओपनर के साथ जाइएगा तो 3 नंबर और 4 नंबर पे कौन आएगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो फर्स्ट इनिंग में कैसा खेलता है, सेकेंड इनिंग में कैसा खेलता है। अगर कोई फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में अच्छा नहीं खेलता है और वो 3 नंबर पे आता है तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं। और किसी का सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा होता है और वो भले ही 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है तो भी उसका परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा आ सकता है। क्लियर है। अब अगर आप दोनों में से किसी एक ओपनर को साथ जा रहे हो तो मैंने यहां पर लिखा है एक ओपनर के साथ जा रहे हो तो एक ओपनर को रखो और फिर 5 नंबर का रखो और फिर 3 नंबर के रखो, 3 प्लेयर आपके ऐसे भी हो गए। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि सेकेंड इनिंग जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कहता है। यहां पर कितने जो बॉलर हैं वो हमें सेकेंड इनिंग से निकल के आ रहे हैं। 2 विकेट, यहां पर 2, 5, 2, फिर यहां पर कितने प्लेयर आए, 1, यहां पर 3, 1, 2, 2, यहां पर, इसके बाद यहां पर और फिर यहां पर लगभग बॉलिंग सेक्शन से कोई नहीं निकल के आ रहा है, एक एक बॉलर है, छिटपुट है। यानी कि अगर लास्ट के 5 मैच का रिजल्ट देखा जाए तो सेकेंड इनिंग से बॉलिंग ऑप्शन से बहुत कम खिलाड़ी आ रहे हैं। समझिएगा, सेकेंड इनिंग से बॉलिंग ऑप्शन से बहुत कम खिलाड़ी हैं, एक आध करके आ रहे हैं। और वो ज्यादातर मामले में कौन हो सकता है, तो लेग स्पिनर हो सकता है एक, ठीक है, जो कि कंटिन्यू विकेट लेके गया है, सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो बाकी के टाइम पर कंटिन्यू विकेट लेके गया है। इसके बाद एक राइट आर्म मीडियम पेसर्स को देखते हैं जो कि यहां पर एक विकेट नहीं मिला है, नहीं तो कंटिन्यू विकेट मिला है। देख रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में अगर जो पहले मैचेस होते थे तो कम से कम 3 बॉलर आते थे सेकेंड इनिंग में। लेकिन अब जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग ऑप्शन से बहुत कम खिलाड़ी आ रहे हैं। तो हमें इस हिसाब से 2 टीम तैयार करनी पड़ेगी, एक टीम बॉलर्स की, दूसरी टीम बॉलर्स को कम रखना है। ठीक है, अब उसको किस तरीके से होगा समझिएगा। एनी टीम बॉल सेकेंड, तो सबसे पहले हमें एक लेग स्पिनर को अपने टीम में शामिल कर लेना है। राइट आर्म फास्ट बॉलर को 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म फास्टर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को रोटेट करना है। अब सिचुएशन को समझिएगा। अब देखिए यहां पर एक बात है कि हमें लेग स्पिनर को रखना है, लेकिन अब देखिए अगर सेकेंड इनिंग में टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस करके जा रही है, टॉप ऑर्डर दोनों नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर दोनों ओपनर अच्छा खेल के जा रहे हैं, तो ज्यादातर केस में यही होता है कि कोई एक लेग स्पिनर आके मिडिल ऑर्डर में या 16-17वें ओवर तक आकर कम से कम 1 से 2 विकेट लेकर
चला जाता है। ये 90% केस में होता है, ठीक है। और राइट आर्म फास्ट बॉलर जो आपको रखना होगा वो रखिएगा डेथ का, ठीक है, याद रखिएगा। वो कहां का रखना है? डेथ बॉलर हमें रखना है। वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं डेथ बॉलर्स कौन कौन हो सकते हैं। ये कंडीशन होगा। दूसरा, अब अगर आपको लेग ब्रेक को नहीं रखना है तो राइट आर्म फास्टर्स को रखिए, ठीक है। एक मिडिल ऑर्डर में जो बॉलिंग करने आता है और एक जो डेथ में बॉलिंग करने आता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो आपको क्या करना है? एक एक को रोटेट करना है। जो कंडीशन अभी पैटर्न चल रहा है कि यहां पर विकेट्स कम गिर रहे हैं, तो विकेट्स कम गिर रहे हैं तो हमें बॉलर्स को सेकेंड इनिंग में कम रखना है, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को कम रखना है। बैट्समैन आपको बता दिया, 3 बैट्समैन हर हाल में आपको सेकेंड इनिंग से रखने हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है। और अगर मान लो कि पैटर्न थोड़ा सा कहीं नहीं, खुदा ना खास्ता अगर चेंज हो जाए, तो आपको एक लेग स्पिनर, 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर, यानी कि 3 बॉलर्स के साथ जाना होगा, ठीक है। फिर क्या कीजिए? एक लेग स्पिनर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर और दूसरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। फिर तीसरा लेग स्पिनर, राइट आर्म फास्ट बॉलर और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उस केस में जब आपको लगे कि नहीं विकेट्स गिरेंगे सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में टीम चेस करने वाली रन मतलब नहीं चेस कर पाएगी, हार जाएगी मैच। उस केस में आप कम से कम 3 बॉलर्स के साथ जाइएगा। दोस्तों, गेमसीस 11 पर बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं। फर्स्ट रैंक वाले को 25,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड वाले को 8,000 रुपए का है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको बिना पैसे लगाए कहीं पर आपको 25,000, 8,000, 6,000, 3,000, 5,000 तक जीतने का मौका है, तो आप उस अवसर को क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो, ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ग्रैंड 11 GRAND11 ग्रैंड 11 जो है वहां पर आपको रेफरल कोड डालना है और यहां से आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। और वो बोनस का इस्तेमाल आप आगे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 20 लाख रुपए तक का यहां पर आपको प्राइज पूल का ग्रैंड मेगा लीग है यहां पर, जिसके अंदर आपको फर्स्ट रैंक वाले को कम से कम 3 लाख, ठीक है। दूसरा 1 लाख का भी है, 1 लाख का भी है, 60,000 का भी है, मतलब आप समझ रहे हो। और 49, 39, 19 रुपए के कॉन्टेस्ट यहां पर खिलाए जाते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां पर लोगों की खेलने की जो जनसंख्या है ना, मात्र 25,000 से 30,000 लोगों की जनसंख्या है। तो आप यहां पर अच्छा खासा अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि LSG के जो बैट्समैन हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर KL राहुल की बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड इनिंग में 58 रन, पहले हम एक एक करके चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में 58 रन, सेकेंड इनिंग में 82 रन और फिर सेकेंड इनिंग में 16 पर भी आउट हुए हैं। एक और कंडीशन यहां पर देखिए, फर्स्ट इनिंग में 15 पर आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में 20 पर आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में 33 है, फर्स्ट इनिंग में 39 है, फर्स्ट इनिंग में 39 है और फर्स्ट इनिंग में 76 है। यानी कि दोस्तों एक चीज तो कंफर्म दिखाई दे रही है कि इनकी अगर सबसे बेहतरीन पारी आती है, ठीक है, हाईएस्ट जो स्कोर है वो सेकेंड इनिंग में 82 का है। फर्स्ट इनिंग में ये देखिए 2 बार फ्लॉप भी होकर गए हुए हैं, 33, 39, 39 और एक बार लास्ट मैच में 76 आया है। नहीं तो सेकेंड इनिंग में भी ऐसा नहीं है, सेकेंड इनिंग में एक बार 58 आया और एक बार 82 आया। तो कहीं ना कहीं KL राहुल याद रखिएगा, अगर इनको कैप्टन बनाना होगा तो सेकेंड इनिंग में बना सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस भी ये देकर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, सेकेंड इनिंग में एक बार फ्लॉप भी होकर गए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं क्विंटन डिकॉक की। क्विंटन डिकॉक देखिए, सेकेंड इनिंग में 4, फर्स्ट इनिंग में 54, फर्स्ट इनिंग में 81, फर्स्ट इनिंग में 6 पर आउट, 19 पे आउट, 10 पे आउट, फिर सेकेंड इनिंग में 54, फिर सेकेंड इनिंग में 0, फर्स्ट इनिंग में 0। अब यहां पर देखिए, अगर क्विंटन डिकॉक का देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 3 ही मैच ऐसे हुए हैं जहां पर इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, नहीं तो ज्यादातर ये फ्लॉप होकर गए हैं। रखना है नहीं रखना आप सोचिएगा, लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप भी हुए हैं और 2 बार ऐसा है कि फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 54 और 81 रन बनाए हैं। इसके बाद बात करते हैं दीपक हुडा, कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। एक बार सेकेंड इनिंग में 26 रन और फर्स्ट इनिंग में 50, बाकी के टाइम पर फ्लॉप होकर गए हुए। आयुष बदोनी यूजुअली फर्स्ट इनिंग में ही ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, तो आप इसको फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई कीजिएगा। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं, 3, 19, 24, 58, 8, 10, 8, 124 और 0। देखिए फर्स्ट इनिंग में 24, फर्स्ट इनिंग में 58
और फर्स्ट इनिंग में 3 बार फ्लॉप भी हुए हैं, तो सेकंड इनिंग में 124। वैसे मार्कस स्टोइनिस जो है वो फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया खेलता है, तो 3 बार की पारी इन्होंने एक ही बार सेकंड इनिंग में निचोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा खेलेंगे, बहुत टाइम आप देख रहे हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस देखना चाहिए। एवरेज परफॉर्मेंस क्या कहता है? एवरेज परफॉर्मेंस कह रहा है कि मार्कस स्टोइनिस का बल्ला जो है लगातार नहीं चलता है, कभी कभार चलता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। निकोलस पुरन की बात करते हैं, पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद लास्ट मैच में कम था, तो कहीं ना कहीं आज इनके परफॉर्मेंस देने के चांसेस अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। बॉलर्स की बात कर लेते हैं, एलएसजी के बॉलर्स की। एक और चीज है कि आज कुछ चेंजेस हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल के जगह पे एस्टन टर्नर को ये लोग खिलाएं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, और मैट हेनरी को छोड़कर ये लोग जो है आपको, क्या नाम है इसका, मयंक यादव, ठीक है, मयंक यादव को ये लोग प्लेइंग 11 में लेकर आए आज के मैच में। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये चेंजेस हो सकता है। बात कर लेते हैं रवि बिश्नोई की। इस आईपीएल के अंदर अभी तक इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। आप देखिए 0-0-0 देख रहे हैं कितना, एक विकेट एक ही बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने 2 विकेट लिया था, बाकी के टाइम पे या तो 1 विकेट या विकेट्स नहीं मिले हुए हैं। मोहसिन खान एक कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है, लास्ट मैच में सिर्फ विकेट नहीं मिला है, नहीं तो एवरेज आपको 1 से 2 विकेट लेकर ये दे सकते हैं। कृणाल पांड्या की भी बात करते हैं, तो इस आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी नजर अभी तक नहीं आया है, देख रहे हैं, एक मैच में 3 विकेट, एक मैच में 2 विकेट, नहीं तो बाकी 0-0-0 कोई विकेट नहीं मिल रहा। इसके बाद नवीन उल हक खेलेंगे, तो फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई कीजिएगा, सेकंड इनिंग में नहीं। अब बात करते हैं यश ठाकुर को, तो ये थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस है इनका, एक बार 5 विकेट भी लेकर गया है, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट हर मैच में लगभग इनको मिल रहा है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको नजर रखना है। मार्कस स्टोइनिस कभी बॉलिंग करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर 1 विकेट तो इनको मिल रहे हैं, सिर्फ 2 बार हुआ है कि विकेट नहीं मिला है। आइए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की बात करते हैं 2024 का। ईशान किशन 0, सेकेंड इनिंग में 34, फर्स्ट इनिंग में 42, फर्स्ट इनिंग में भी 0 आउट हुए हैं, फिर सेकेंड इनिंग में 69, फिर सेकेंड इनिंग में 23 रन, फर्स्ट इनिंग में 8 रन, फर्स्ट इनिंग में 0, सेकेंड इनिंग में 20। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज जो हमें नोटिस करना चाहिए कि ये सेकेंड इनिंग में सेकेंड और सेकेंड में यहां पर 23 रन भी है, सेकेंड में यहां पर 23 रन भी है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 16 फ्लॉप, यहां पर सेकेंड इनिंग में भी एक बार फ्लॉप हुआ है ये खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में ईशान किशन फ्लॉप हो रहे हैं, सेकेंड इनिंग में ईशान किशन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये बात दिमाग में रखिएगा। रोहित शर्मा सेकेंड इनिंग में 43, 26। अच्छा एक और चीज है, आई थिंक आज रोहित शर्मा का बर्थडे है, आज रोहित शर्मा का बर्थडे है, 37th बर्थडे है शायद। तो ऐसे भी यूजुअली बहुत बार देखा गया है कि जब किसी खिलाड़ी का बर्थडे वगैरह होता है तो उस दिन वो बड़ा चलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आज मुंबई इंडियंस बॉल फर्स्ट करती है, बैट फर्स्ट करती है, बैट फर्स्ट या बैट सेकंड दोनों ही इनिंग में, बट बैट फर्स्ट में मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे कहने पे 1 से 2 टीम के अंदर, कम से कम एक टीम के अंदर इसे कैप्टन बना लेना, क्या पता बर्थडे गिफ्ट देकर चला जाए आप सभी को। मैं श्योरली नहीं कह रहा हूं गाइज, ये मत कहना कि मेरे कहने पे आपने पैसे हार गए, मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है, क्या पता अच्छा चल जाए, वैसे भी बहुत सारे लोग कैप्टन बनाकर तो जाएंगे ही। रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग में 49, सेकेंड इनिंग में 38, सेकेंड इनिंग में 105, फर्स्ट इनिंग में 36, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप भी हुए हैं, सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुए हैं। तो याद रखिएगा 2 मैच से जो है रोहित शर्मा फ्लॉप होके जा रहे हैं, और एक बार शतक भी लगा के गए हैं और अभी अपने अच्छे रिदम में भी हैं। तो रोहित शर्मा आज अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। तिलक वर्मा 25, 64, 36, 32। अब देखिए इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों यही तो एनालाइज करना है हम लोगों को, तभी तो प्लेयर हम निकाल पाएंगे कि कौन कब अच्छा खेलता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है, इनका सबसे अच्छा पारी आया सेकेंड इनिंग में 64, ठीक है, फिर इनकी सबसे बड़ी पारी आई सेकेंड इनिंग में 63, एक बार फर्स्ट इनिंग में 65, 34, 31, ठीक है, ये सेकेंड इनिंग का है, ये सेकेंड इनिंग में फ्लॉप, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप 32 और सेकेंड इनिंग में 25। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज तो हम इसको नोटिस करके चल रहे हैं कि ये खिलाड़ी चाहे जो भी हो, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके जा रहा है तिलक वर्मा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लेकिन फिर भी एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका एवरेज से अच्छा जा रहा है, सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज से अच्छा जा रहा है।
टीम डेविड की बात करते हैं। सेकेंड इनिंग में इनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा आता है, याद रखिएगा। फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार सेकेंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस आता है। हार्दिक पांड्या, अब हार्दिक पांड्या का क्या ही कहा जाए। सेकेंड इनिंग में 24, फर्स्ट में 34, फर्स्ट में 39, सेकेंड में 21 फ्लॉप है, सेकेंड में फ्लॉप, फर्स्ट में 10, सेकेंड में 46। आप देख रहे हैं 4 मैच में तो वैसे भी फ्लॉप है, 4 मैच में चले हैं और बहुत बढ़िया नहीं चले हैं, एवरेज चले हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से अच्छे हो सकते हैं पिक, रीजन क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। सूर्य कुमार यादव 52 सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग 78 और सेकेंड इनिंग 26, 2 बार ये आउट होकर भी गए हैं और दोनों एक बार फर्स्ट इनिंग में एक बार सेकेंड इनिंग में। इनको रोटेशन में डालेगा ये खिलाड़ी पर जल्दी मुझे भी भरोसा होता नहीं है, कभी खेल जाता है कभी फ्लॉप हो जाता है। एमआई के बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हार्दिक पांड्या पिछले 2 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिले हैं, हो सकता है आज ये विकेट लेकर जाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं। 3-0, 0, 2, 5, 0, 3, 0, 1, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 बार, यानी कि अभी तक ये 4 बार फ्लॉप हुए हैं और एक बार 3, एक बार 2, एक बार 5, 3, तो विकेट लेके जा रहे हैं, तो गुच्छे में लेके जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इनिंग 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह सेकेंड इनिंग 2 विकेट, फर्स्ट इनिंग 5 विकेट, सेकेंड इनिंग 3 विकेट, ठीक है, और यहां पर फर्स्ट इनिंग 1 विकेट। एक चीज जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि 3 से 5 विकेट लेने की जो संभावना है जसप्रीत बुमराह की, ये फर्स्ट बॉल में है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट बॉल में ही अगर आपको कैप्टन बनाना होगा तो जसप्रीत बुमराह को अगर कैप्टन बनाना है तो सिर्फ फर्स्ट बॉल में, सेकेंड बॉल में आप इनको रोटेट कीजिएगा या फिर ड्रॉप कीजिएगा। इसके बाद पीयूष चावला 1 विकेट का रेशियो हो सकता है अभी तक, तो फिलहाल 2 मैच में इनको विकेट नहीं भी मिले हैं, ठीक है। कोइटजे खेलेंगे तो रखिएगा। नुवन थुसारा पिछले 3 मैच से ये 2 मैच से फ्लॉप जा रहा है, कोई विकेट नहीं मिला है। आज विकेट मिलने की संभावना इनको दिखाई दे रही है। आकाश मधवाल खेलेगा तो रखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि जो खिलाड़ी बैठकर वापस आते हैं ना, उनके विकेट लेने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस के बैट्समैन हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किए। ईशान किशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में 13, 8, एक बार 59 और एक बार 15, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट इनके बल्ला नहीं चलते हैं। एक बार सिर्फ सेकेंड इनिंग में 59 रन बनाया है, फर्स्ट इनिंग में एक बार 15 पर भी, और बाकी सेकेंड इनिंग में भी ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है। तो थोड़ा सा चांसेस, इन पर भरोसा मत कीजिएगा ईशान किशन पे। रोहित शर्मा की बात करते हैं। 39 और 37 है, 2 बार ये फ्लॉप भी हुए हैं। एन वधेरा की बात करते हैं। 16 और 23 से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड में। तिलक वर्मा कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, 26 और 38 का है, ठीक है। टीम डेविड सेकेंड इनिंग में 32 और फर्स्ट इनिंग में 13 रन है। सूर्य कुमार यादव 2 बार फ्लॉप हुए हैं 7 रन पे, और एक बार 37 और एक बार 33 है, तो कुछ खास रिकॉर्ड भी यहां से ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों का दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है आज भी विकेट दोनों साइड से 17-18 गिर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। जसप्रीत बुमराह हेड टू हेड में 2 बार खेले हैं, 1 बार विकेट मिला है। पीयूष चावला को 2 बार खेले, दोनों बार 1-1 विकेट मिला है। आकाश मधवाल 1 बार विकेट नहीं मिला और एक ही बार 5 विकेट लेके गया है। तभी मैंने बोला कि अगर खेलेगा तो रखिएगा जरूर। लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन जो है वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किए, तो यहां पर देखते हैं। केएल राहुल 103 फर्स्ट इनिंग, 103 फर्स्ट इनिंग, ठीक है। और केएल राहुल एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 3 बार शतक लगा चुका है, और दोनों बार ये खिलाड़ी ने शतक लगाया है, तो कहीं ना कहीं आज भी चांसेज होगा। बट एक बात याद रखिएगा और कि केएल राहुल को सबसे पहले आउट करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए केएल राहुल पर तलवार आज लटकेगी, क्योंकि कंटिन्यू परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धोखा देके जा सकते हैं, याद रखिएगा। जबकि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं। अभी तक इनका बल्ला अच्छा चला नहीं है हेड टू हेड में मुंबई के अगेंस्ट, ठीक है। दीपक हुड्डा का भी बल्ला अभी तक चला नहीं है। कुणाल पांड्या 1 बार 49 रन। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं। 2 बार फ्लॉप हुए हैं फर्स्ट इनिंग में, एक बार फर्स्ट इनिंग में 89 और एक बार सेकेंड इनिंग में 40, ठीक है। और निकोलस पुरन 1 बार खेले हैं और 8 रन, तो यहां से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रहा है। एक केएल राहुल है और मार्कस स्टोइनिस है जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। देवदत्त पडिक्कल के जगह पे एस्टन टर्नर खेलने आ सकते हैं, याद रखिएगा। एस्टन टर्नर खेलने आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। अब आइए आगे बात करते हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बॉलर हैं वो हेड टू हेड में कैसा खेले हैं। रवि बिश्नोई कंटिन्यू विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, सेकंड इनिंग में इनको कंटिन्यू विकेट मिला हुआ है हेड टू हेड में। मोहसिन खान को भी जब भी खेला तो 1 विकेट लेकर गए हुए हैं। कुणाल पांड्या 1 बार 3 विकेट, बाकी 3 बार विकेट नहीं मिला है, तो समझिए कि 1-1 विकेट का रेशियो है। नवीनुल हक खेला है, 1 बार सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, और वैसे भी नवीनुल हक को फर्स्ट इनिंग में ही विकेट ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं यश ठाकुर, ध्यान रखिएगा 2 विकेट 3 विकेट, यानी कि मुंबई के अगेंस्ट जब भी ये खिलाड़ी खेला है इसको विकेट मिला हुआ है। अब एक खिलाड़ी और है अमित मिश्रा, ये बहुत बार रोहित शर्मा को आउट कर चुका है। अमित मिश्रा अगर ये खेलेंगे तो रोहित शर्मा के लिए थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं, याद रखिएगा, समझिएगा इस बात को। 1 2 3 4 5 6 और 7 खिलाड़ी है, ये सातों अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, और लगभग 90% 80% लोगों के टीम में, फैंटेसी के टीम में ये खिलाड़ी सबके टीम में दिखाई देंगे। बट इनमें से कोई 2 से 3 खिलाड़ी ऐसा जरूर होगा जो कि आज के मैच में हम सबको धोखा देकर जा सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको इनिंग वाइज भी बता दिया। पहली बात तो केएल राहुल, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये चारों जो है इन सभी को मुझे लगता है कि एक टीम में नहीं रखना चाहिए। इन चारों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डाउट सा हो रहा है, कोई एक धोखा दे के जा सकता है। जैसे सूर्य कुमार यादव जो मैंने बोला आपको, ठीक है, परफॉर्मेंस ये कभी भी धोखा दे के जा सकते हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस आपने देख लिया हेड टू हेड में अच्छा नहीं है। केएल राहुल कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जसप्रीत बुमराह इनको शुरुआत में इनको दोनों में से किसी एक को उड़ा कर लेके जाए, तो थोड़ा सा चांसेज हो सकता है। इन लोगों को एक साथ रखने का बहुत बड़ा रिस्क होगा, रखना होगा सिर्फ एक टीम में, ज्यादा टीम में मत रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग धोखा देके जा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों में से एक तो सबसे पहले ईशान किशन सेकेंड इनिंग में रखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इनका रेशियो अच्छा नहीं जा रहा है, सेकेंड इनिंग में शायद दोनों ओपनर अच्छा खेल कर जाएं, सेकेंड इनिंग में यहां भी दोनों ओपनर अच्छा खेल के जा सकते हैं। तो एक कंडीशन कर सकते हैं कि अगर एलएसजी सेकेंड बैट करती है तो आप इन दोनों को 2-3 टीम में ट्राई कीजिए, और अगर मुंबई इंडियंस सेकेंड बैट करती है तो फिर आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये दोनों फर्स्ट इनिंग में जाते हैं तो इन दोनों पे रिस्क ले सकते हैं, तीसरा रिस्क आप इनके ऊपर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ खिलाड़ी हैं। मार्कस स्टोइनिस हालांकि बॉलिंग कर देते हैं, 1 विकेट मिल जाता है तो ठीक है, बट मुझे लगता है शायद बैटिंग से उतना पॉइंट्स ना दें, फिर भी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फिलहाल के लिए ये टीम मैंने अभी बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। केएल राहुल, निकोलस पूरन, ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, एस्टन टर्नर, हार्दिक पांड्या हैं, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, मयंक यादव और नुवन तुषारा, ठीक है। ये अभी के लिए फिलहाल के लिए प्लेइंग 11 है, बट इसमें से टॉस के बाद ही कोई चेंजेस होगा, डिपेंड करता है कौन फर्स्ट इनिंग में खेलता है, कौन सेकंड इनिंग में खेलेगा। अगर मान के चलते हैं अगर एलएसजी सेकंड इनिंग में जाएगा तो मैं निकोलस पूरन के बदले यहां पर जो है क्विंटन डिकॉक को शामिल कर सकता हूं, क्विंटन डिकॉक को। और अगर यहां पर रोहित शर्मा और ये ईशान किशन को रखा है मैंने, तो ये सोचकर रखा है कि ये सेकंड इनिंग में ही खेलने आएंगे। यहां पर मैंने 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप कर रखा है, सूर्य कुमार यादव को, तिलक वर्मा को रखा है। आप चाहो तो यहां पर तिलक वर्मा मतलब एस्टन टर्नर को हटा के सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को रख सकते हैं, या फिर तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दो, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और एस्टन टर्नर, ये आप रोटेशन यहां पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक टीम है, बाकी का जो भी कुछ डिटेल होगा वो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। और दोस्तों आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा पूजा पाठ भी है, क्योंकि मेरे पापा का आज पुण्यतिथि है, तो उसके लिए थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो आज के लिए माफ़ कीजिएगा। कल से मैं लाइव आ जाऊँगा और देखता हूँ कि टीम आप लोगों को भेज पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि शायद उसी टाइम पे सब कुछ चल रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा आज के लिए। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, और बाकी के जो भी मोर डिटेल्स होंगे वो PDF फाइल में आपको एवरेज वाइज जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।